Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are on my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe my channel. तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि क्लास 12th मैथ का सेकंड चैप्टर है। क्लास 12th मैथ का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आज मैं उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो इजीली बहुत ही आसानी से कोई भी बच्चा कर सकता है। एक्सरसाइज में कुछ टेंशन लेने की बात ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे, देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या, इसको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले हमने साइन एक्स पढ़ा था, अब साइन इनवर्स में पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इनवर्स ऐसे। इनवर्स में क्या होता है, बस माइनस का साइन यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें इनवर्स एक्चुअल में होता क्या है ये आप पढ़ोगे अभी, जब और बहुत सारी बातें मैं डोमेन, रेंज, फंक्शन, रिलेशन सब बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। लेकिन उसके पहले फिलहाल आप ये देखो कि इसको जो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, माइनस लगा के इनवर्स बोलते हैं। अब इसको हम यूज में कैसे लेना है, कैसे इस चैप्टर में यूज में कैसे लेना है, इस चीज को बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, देखो साइन पाई बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपने पहली 10th में 11th में ये पढ़ा हुआ आपने, सीधा सीधा साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1 होता है। साइन 90 पाई बाई 2 मीन्स क्या होता है, 90, तो ये 1 होता है। अब इसको क्या करना है, रेडियन मेजर को भेजना है उस तरफ, 1 को लाना है यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, वैल्यू यहाँ होगी और एंगल यहाँ होगा। क्लियर है, ये हो गया आपका इनवर्स में यूज। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स में यूज ऐसे ही करना है। मान लो एक और वैल्यू ले लो, साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू लीजिए, साइन पाई बाई 6 क्या होता है, साइन पाई बाई 6 मतलब होता है 30, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 क्या होती है इसकी वैल्यू, 1/2 साइन 30। अब इसको इनवर्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 6। ये हो गया इसका इनवर्स में। इनवर्स में ऐसे लिया जाना है, ये डायरेक्ट आप पहले पढ़ चुके हो, अब इस चैप्टर में इस इनवर्स में लेना है, ऐसे यूज में लेना है इनको, इस चीज को करना है। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये हमारा फंक्शन होता है। लेकिन ये जो जितने भी इनवर्स वाले हैं, ये इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये हमारे फंक्शंस नहीं होते। अब आप बोलोगे कि फंक्शन नहीं होते तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखा क्यों है। ये चीज़ें अभी आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी, बहुत आसान है, कुछ सोचने की टेंशन लेगी कोई बात नहीं है, एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर लोगे, इसको ध्यान समझना। देखो सबसे पहले इसमें मान लीजिए, पहले मैं आपको फंक्शन रिलेशन बता देता हूँ। रिलेशन फंक्शन आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, वरना भूल जाओगे आप, इससे समझने में थोड़ी आसान दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए मैं रिलेशन फंक्शन पहले बताता हूँ। देखो रिलेशन में आपने ये देखा था, रिलेशन फंक्शन में थोड़ा सा फर्क है। रिलेशन में आपने देखा था जैसे दो सेट लेते हैं, एक सेट है ए, इसे कहते हैं एरे डायग्राम, एक सेट है बी, ये भी हमारा एरे डायग्राम है। मान लीजिए इसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ये इसके एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये सेट ए में है, सेट बी में है, इसे हम एरे डायग्राम करते हैं। रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में तो किसी के साथ भी रिलेशन हो सकता है। यहां से देखो, ये इसके साथ रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, रिलेशन है, ये छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो आप, इतना देखो। ए का 1 से रिलेशन है, ए का 3 से रिलेशन है, बी का 2 से रिलेशन, सी का भी 1 से रिलेशन है। रिलेशन में कुछ नहीं है, किसी का किसी से हो सकता है, ये छूट भी सकते हैं, खाली ये छूट भी सकता है, किसी का किसी से रिलेशन हो सकता है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको फंक्शन याद दिलाता हूं। फंक्शन में क्या है, इसमें भी दो सेट ले लीजिए आप, ये सेट ए ले लो, ये सेट बी ले लो, ठीक है। अब आप देखो इसमें के एलिमेंट्स लिखता हूं मैं, 1 नहीं, इसी के एलिमेंट्स पहले लेते हैं, ए फिर बी सी और डी, यहां लेते हैं 1 2 3 4, मान लीजिए इसके एलिमेंट्स ये हैं और इसके एलिमेंट्स ये हैं, एक और लेते हैं 5, ठीक है। अब आप देखो, आप यहां पर
रिलेशन में क्या था, ये देखिए ये हो गया रिलेशन। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि सेट ए के हर एलिमेंट्स का एक ही इमेज होना चाहिए। इस ए का एक ही, ये इसे क्या कहते हैं आप, डोमेन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। लेकिन इसके सामने जो बना इसे रेंज कहते हैं। ये रेंज हो गया हमारा, ये रेंज होता है और पूरा मिला के कोडोमेन होता है। ठीक है, आप ये देखो ए के सामने ए की इमेज क्या है 1, बी की इमेज क्या है 2, सी की इमेज भी क्या है 1 और डी की इमेज क्या है 3, मान लीजिए ऐसा। यहां पर एक बात याद रखना, एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए और सबसे जाना चाहिए। एक एलिमेंट से एक ही एरो जाए और सभी एलिमेंट से जाए, कोई भी एलिमेंट्स में खाली छूटना नहीं चाहिए। मीन्स कि डोमेन, ये जो डोमेन आप देख रहे हो, इस डोमेन का एक ही इमेज होना चाहिए। बी का देखो, ए का एक 1 इमेज है, बी का 2 है, सी का 1 है, सबकी एक एक इमेज है। क्यों, कैसे चला एक एक इमेज है, एक से एक ही लाइन जा रही है, एक से दो। यहाँ देखो, यहाँ ए से देखो क्या देखा आपने, रिलेशन मैंने बताया था, रिलेशन फंक्शन में इतना फर्क है कि यहाँ पर ए से देखो 1 भी है और ए का 2 भी है, मतलब ए रिपीट हो रहा है। डोमेन इसका रिलेशन दो के साथ हो गया, ए 1 के साथ भी और 3 के साथ भी। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ए की 2 इमेज हो गई, 1 भी और 2 भी, लेकिन यहाँ एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ 2 एरो गए, यहाँ एक ही एरो जा रहा है। देखो यहाँ कितने एरो जा रहे हैं, ए से 2, यहाँ कितने एरो जा रहा है, ए से 1, बी से भी 1, सी से भी 1, डी से। तो यहाँ रखना कि यहाँ से एक ही एरो जाए, एक ही एरो जाए प्लस कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, ए बी सी डी, इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। यहाँ देखो छोटा भी हुआ है और ए से 2 इमेज भी जा रहा है। तो ये है फर्क रिलेशन और फंक्शन में। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है लेकिन ये फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट से एरो जाना चाहिए इधर ही, लेफ्ट टू राइट ही जाता है, लेफ्ट टू राइट ही एरो जाएगा। देख रहे हो, A1 B2 C1 D3। तो एक इस इधर से 2 एरो नहीं जाना चाहिए, याद रखना 2 एरो नहीं जाना चाहिए और ये कोई में ये छूटना नहीं चाहिए। मीन्स ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, A1 A2 नहीं, A1 B1 ऐसा हो सकता है। देखो ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर A है, ये B है और C है, यहाँ 1 है सर। तो ये देखो ये ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये फंक्शन है, क्योंकि सबकी एक ही इमेज है A1 B1, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ये A1 A2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, फंक्शन याद दिलाया मैंने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंक्शन के आगे, रिलेशन फंक्शन बताने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये फंक्शन क्यों है और ये फंक्शन क्यों नहीं है। इस चीज़ को ध्यान समझना। सपोज करते हैं y = sin x, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया और यहाँ लेते हैं एक इनवर्स फंक्शन y = sin x। मैंने इनमें से है तो साइन कॉस बहुत कुछ है, लेकिन मैंने सिर्फ साइन ही लिया। क्यों, साइन से प्रूव करना थोड़ा आसान रहता है, आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं साइन से बता रहा हूँ। y = क्या है, sin x। तो ये फंक्शन कैसे है देखो, इसके लिए आपको फिर एरे डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले ये जो आप वैल्यू यहाँ x की पुट करोगे, ये जो x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, क्या होता है, जो भी वैल्यू आप x की पुट करोगे वो होता है डोमेन। जैसे x की साइन की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, 1/π/2 पुट कर सकते हो, π/2 मतलब 90, तो y की वैल्यू क्या आ गई 90। देखो y की वैल्यू क्या है sin x, अगर x की जो जो वैल्यू आप पुट करोगे वो सब क्या होता है, डोमेन होता है। क्या होता है, ये डोमेन, ये इस सारे एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं और उसको क्या कहते हैं, रेंज, कोडोमेन कहते हैं ऐसे तो। और ये क्या है, यहां बनेगी रेंज। देखना ये सारे एलिमेंट्स रेंज होंगी। रेंज बता देता हूं, रेंज कैसे, देखो देखिए डोमेन में अगर आप यहां पर जो वैल्यू पुट करते हो, जो भी वैल्यू पुट करते हो, उसके लिए मैं एक डायग्राम लेके बताता हूं, फिर आप देखना। साइन एक्स का डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं, साइन एक्स का। देखो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि डोमेन, जो पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि जो साइन क्या होता है, जो रेंज होता है, साइन की जो रेंज होती है -1 से 1 तक होती है। इस ये -1 से 1 तक इसकी रेंज होती है। मीन्स कि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, कुछ भी पुट करोगे, कोई भी एंगल पुट करोगे, तो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। इसलिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि साइन का क्या होता है, ये रेंज होता है -1, मतलब साइन की कोई वैल्यू, अभी क्लियर अच्छे से समझा देगा। देखो अभी यहाँ लेते हैं, यहाँ 0, π/2, π, 3π/2,
2 पाई, और ऐसे 3 पाई 4 पाई और आता रहेगा। इधर माइनस पाई बाई 2, यहाँ पाई माइनस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और इनको मान लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3। ये वाई एक्सिस मान लिया, ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया। इसके लिए बताने जा रहा हूँ फंक्शन कैसे है और कैसे नहीं है। देखो ध्यान से देखना, आप अगर साइन एक्स की जगह पर 0 पुट करते हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है? साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो 0 पुट करने पर ये देखो x की वैल्यू आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी 0 आई। ठीक है, अब x की जगह पर रखते हो पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी? साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1, मतलब y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो y की जगह पर आप 1 डाल दोगे। ये पॉइंट हो गया। ऐसी पाई, अगर साइन पाई रखोगे यहाँ पर तो साइन पाई क्या होता है? 0। 3 पाई बाई 2 क्या होता है? -1, तो यहाँ होगा -1। 3 पाई बाई 2 रखोगे तो -1 आता है। 2 पाई पर फिर 0 हो जाएगा। तो आपने ग्राफ क्या देखा? ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही इधर भी होगा। ये यहाँ पर पाई बाई 2 से यहाँ हो जाएगा, पाई पर 0 होएगा, फिर ऐसे। तो क्या देखा आपने? ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। अब इसको देखो, आपने यहाँ पर क्या किया, जो यहाँ पर डोमेन है, इस डोमेन में आपने क्या क्या रखा? जो डोमेन क्या होता है? जो एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? 0, पाई बाई 2, पाई, 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या रख सकते हो? 1 2 3, या ऐसे लिख लो 3 2 1 0 -1 -2। दिख रहा है? अब आप ये फंक्शन क्यों है देखो, आपने साइन 0 पुट किया तो 0 के सामने क्या आया? साइन 0 के सामने, साइन 0 पुट के सामने क्या आया आपके पास? 0 आया। तो ये इमेज इसकी बन गई। साइन पाई बाई 2 के सामने क्या आया? 1 आया। ये इसकी इमेज बन गई, एरो डायग्राम। ठीक है, पाई के सामने क्या आएगा? फिर 0 आएगा। ठीक है, 2 पाई के सामने क्या आएगा? 0 आएगा। क्या देखा आपने? यहाँ पर हर एक से एरो जारी है और कोई भी ब्लैंक बच रहा नहीं रहा है। तो कोई भी ब्लैंक नहीं बच रहा। देखो सबके एक ही एरो गई है और सबके साथ गई है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये फंक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़ खाली नहीं है, फंक्शन है। अब आती है बात कि y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने फंक्शन में क्या बताया था आपको कि सबकी एक इमेज बननी चाहिए, सबकी एक इमेज है। दिख रहा है? उधर छोटे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए, ये सब मिला के कोडोमेन, सब मिला के क्या होता है? कोडोमेन। ये जो वैल्यू है, जो y की जितनी वैल्यू जाएंगी, y की जो भी वैल्यू है -1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे कोडोमेन में आते हैं। और इमेज क्या, जो इसके सामने इमेज आ रही है वो इमेज है, या रेंज बोल दो, इमेज बोल दो या रेंज बोल दो, लेकिन सब मिला के क्या होता है? ये सारा कोडोमेन है। ये सारा क्या है? कोडोमेन। लेकिन आपने ये बात नोट की है कि आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है। मान लेते हैं कि एक वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 2 और पाई के बीच में पाई बाई 6 ले लेते हैं। पाई बाई 6 30 होता है। आपको पता है पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो यहाँ आ जाएगा, इसकी भी अलग इमेज बनी। तो क्या देख रहे हैं आप? सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर इमेज आ रही है। ये सबसे एक एरो जा रहा है, सबसे एक ही एरो जा रहा है और सबसे जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं साइन, ये y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है। अभी तो मैंने बताया कि ये फंक्शन है। अब कर लेते हैं बात किसकी। तो अभी मैंने बताया आपको कि साइन y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन कैसे है। ठीक है, अब आते हैं हम कि साइन इनवर्स x फंक्शन क्यों नहीं है। देखो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एरो डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ये साइन इनवर्स x, अगर आप वैल्यू पुट करते हो, मान लो, देखो हमेशा एरो जो है वो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। मान लो कि आप एरो पुट करते हो, यहाँ पर साइन इनवर्स x है, यहाँ पर आप साइन x की जगह पर, साइन x की जगह पर, मतलब x की जगह पर आप पाई बाई 2 पुट करते हो, तो क्या आता है? 1। तो देखो पाई बाई 2 से 1 किया मैंने। अगर साइन की जगह, साइन x की जगह पर 0 रखते हो तो आपको क्या आएगा? 0 ही आएगा। एरो इधर से लेफ्ट से राइट जाना है। ठीक है, अगर 0 से आप पाई करते हो, साइन x की जगह पर पाई पुट करते हो तो आपका 0 ही आएगा। ये देखो
2 पाई रखते हो तब भी 0 आएगा। तो क्या देख रहे हैं आप कि हर बार आप -1 से -1 के बीच जब भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो -1 और -1, -1 से -1 के बीच में ही ये वैल्यूज आ रही हैं सारी, ये सारी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में ही आ रही हैं। ठीक है, देखो फिर से समझना, यहाँ 3/2 3 2 1 0 -1 -2 -3 2 पाई 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 बाई 2 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई। तो यहाँ पर क्या है कि अगर साइन एक्स की वैल्यू पुट करो पाई बाई 2 करते हो तो 1 आता है, देखो पाई बाई 2 0 0, पाई रखते हो तो 0, 2 पाई रखते हो तो 0, कुछ भी रखते हो आप, वैल्यू इतने दूर में ही सिमट के रह रही है, -1 से 1 के बीच में ही वैल्यूज रह जा रही है। मीन्स क्या देखा आपने कि यहाँ पर -1 से 1 के बीच में कुछ भी रख रहे हो आप, यहाँ कुछ भी रख रहे हो, वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आ रही है। तो हमारी ये जो वैल्यूज है वो वेस्ट हो रही है। आप खुद देखो कि फंक्शन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि फंक्शन में आपको बताया था मैंने कि सबसे एरो जाना चाहिए, सबसे एरो जाना चाहिए और सबसे एक एरो जाना चाहिए। आप यहाँ देखो 0 से कितने एरो जा रहे हैं, पाई 2 पाई 0, देख रहे हो 0 से 0 भी जा रहा है, 0 से पाई भी जा रहा है, 0 से 2 पाई भी जा रहा है। मीन्स कि यहाँ पर 1 से कितने में जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे 3 पाई हुआ तो 3 पाई भी 0 हो जाएगा, 4 पाई भी 0 हो जाएगा। मीन्स क्या देख रहे हो आप कि 0 के सामने बहुत से इमेजेस बन रहे हैं 0 का। मैंने आपको फंक्शन में क्या कहा था कि यहाँ से एक ही एरो जाना चाहिए, देखो 0 से कितने एरो जा रहे हैं 1 2 3, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए ये फंक्शन है ही नहीं। तो फिर ये फंक्शन हुआ कैसे? तो भैया हमारे मैथमेटिशियंस जो है, मैथमेटिशियंस हमारे, उन्होंने क्या किया कि एक इनका रेंज निर्धारित कर दिया। रेंज मीन्स कि इसको रेंज, इसका रेंज पाई से पाई बाई 2 बना दिया। यहाँ से देखो सारी वैल्यू देखो, इसको यहाँ रेंज दे दिया और इसको यहाँ से यहाँ तक दे दिया। तो ये हमारा डोमेन फिक्स कर दिया उन्होंने -1 से 1 के बीच में, और यहाँ पर डोमेन फिक्स कर दिया, रेंज फिक्स कर दिया -2 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, ये फिक्स कर दिया उन्होंने। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू बन गई, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन गया साइन का, साइन इनवर्स एक्स का ये रेंज बन गया, लिमिट। उन्होंने पाया कि अगर इस रेंज को फिक्स कर दिया जाए, जब उन्होंने पाया कि अगर रेंज को फिक्स किया, दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इन्होंने ये देखा मैथमेटिशियंस ने कि अगर -1 0 1 और यहाँ -π/2 0 और π/2 के बीच में वैल्यूज लें तो ये फंक्शन बन जाता है। यहाँ से देखो सबके लिए यहाँ ये फंक्शन बन जाता है, 0 से 0 जाएगा, पाई से π/2 जाएगा और 1 से π/2 जाएगा। तो इन्होंने मैथमेटिशियंस ने पाया कि अगर हम इसका डोमेन फिक्स कर दें और इसका रेंज फिक्स कर दें तो ये हमारा फंक्शन हो जाता है। बस इतना देखो, इनवर्स में क्या होगा कि जो पहले रेंज था वो डोमेन बन जाएगा और जो डोमेन था वो हमारा रेंज बन जाएगा, क्योंकि इनवर्स में आप ऐसे ही लिखते हो। ठीक है, देखो जो डोमेन था वो यहाँ पर रेंज बन गया और जो कोडोमेन था वो यहाँ पर, जो ये रेंज था वो डोमेन बन गया। तो ये इनवर्स में उल्टा हो गया, तो ये रेंज फिक्स कर दिया। इस तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके भी, तो इसलिए सबके रेंज जाना जरूरी है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज जानना जरूरी है। साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉसिक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, यहां लिख लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। देखो यहां पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये मैंने ये तीन एक साथ लिखे हैं और ये तीन मैंने एक साथ लिखा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो रूल्स रेगुलेशंस है, फीचर्स है, वो एक जैसे हैं और इनके एक जैसे हैं। कैसे भी देखना, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो लगभग एक जैसा, इनका रेंज होता है, देखो अभी बताया था मैंने, इसका रेंज निकालना -π/2 से π/2 के बीच में इसको फिक्स कर दिया गया था। तो ये इसकी रेंज हो गई। यहाँ डोमेन देखो, डोमेन भी बताया था मैंने -1 से 1, इसका डोमेन बताया था साइन का। ऐसे बाकी का डोमेन होता है लेकिन डोमेन को इसमें लर्न करना जरूरी नहीं है, इसमें सिर्फ फोकस करना है आपको रेंज पर। कॉसिक इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 to π/2, इसमें से माइनस हो जाता है 0। अब -0 क्यों हो जाता है? जैसे आपको मैंने डायग्राम बना के बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का ये रेंज होता है, जिससे कि अगर रेंज फिक्स कर देंगे तो ये फंक्शन बन जाता है। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये इसके रेंज है साइन का। ऐसे कॉसेक का होता है -π/2 to π/2 ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखो 0 इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि -π/2 के बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में कहीं 0 भी होगा,
तो जीरो के सामने जो कॉसेक थीटा होती है, कॉसेक जीरो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब पता है आपको? 1/0। जब नीचे जीरो आ जाता है क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। अब जब कॉसेक जीरो रखोगे तो 1/0 आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड आएगा, इसलिए इसको यहां से हटा दिया गया। tan इनवर्स x में भी देखो, tan इनवर्स भी होता है π/2 माइनस π/2, इसकी रेंज भी सेम यही होती है, -π/2 π/2। लेकिन tan इनवर्स, tan में अगर आप tan में π/2 पुट करते हो, tan π/2, तो क्या आता है? नॉट डिफाइंड, 1/0 आता है, नॉट डिफाइंड। tan -π/2 भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहां पर -π/2 के सामने भी नॉट डिफाइंड होता है और π/2 के सामने नॉट डिफाइंड होता है, तो इनके बीच के जितने भी एंगल्स होंगे उनमें डिफाइंड होगा वो, तो इसलिए इसको ये ओपन ब्रैकेट लेते हैं। इसमें क्या है? ये दोनों इंक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है, लेकिन इसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं, इनके बीच वाले सारे इंक्लूड होंगे। तो ये इसका हो गया, देखो सेम π/2 -π/2 टू π/2 साइन इनवर्स का हो गया। कॉसेक का -π/2 π/2 सेम है, बस जीरो इसमें हटा देना है। tan इनवर्स में -π/2 से π/2 है, बस यहाँ π/2 और -π/2 और π/2 इसमें लेना नहीं है। अब आते हैं कॉसेक इनवर्स की बात कर लेते हैं। इसका होता है 0 to π, जैसे मैंने यहां एक्सप्लेन किया था आपको, जैसे इसका रेंज फिक्स है, इसका भी रेंज फिक्स है 0 to π। सेक का क्या होता है? 0 to π ही होता है, 0 to π ही होता है, माइनस कर देते हैं π/2। क्या माइनस कर देते हैं? π/2, क्योंकि सेक थीटा π/2 के सामने नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। कॉट इनवर्स x में भी सेम वही है, 0 to π, बट 0 और π के सामने, कॉट 0 और π के सामने क्या होता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट में रखा गया। तो ये इनकी रेंज हो गई, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है, साइन की, कॉसेक की और tan की को एक फैमिली समझ लीजिए आप, और कॉस, सेक और कॉट को एक फैमिली समझ लीजिए कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, सुपरपोजिशन एक जैसे होते हैं और इन तीनों के एक जैसे होते हैं। देख लो, रेंज से ही दिख गया होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ इनके फॉर्मूलेज पर आते हैं। इनके कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, इन फॉर्मूलेज को देखिएगा ध्यान से। फॉर्मूलाज हैं जो मैं बाकी चीजें जो है आपको बाकी क्लासेस में बताऊंगा। देखिए, आपको पता है, पहले ही पढ़ा हुआ है आपने, साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। टेन माइनस एक्स इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। सेक माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। कॉसेक माइनस एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉस, और एक क्या बच गया हमारा? कॉट। कॉट माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। क्या देखा आपने? यहां पर एंगल के साथ, साइन के साथ माइनस एक्स है, बाहर आ जाएगा, कॉसेक के साथ है, प्लस बन जाएगा, टेन माइनस एक्स माइनस, मतलब साइन, टेन, कॉसेक, कॉट सब माइनस के माइनस ही है, अगर माइनस है तो एंगल के साथ। लेकिन कॉस और सेक अगर माइनस में है तो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। कॉस और सेक क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। ये तो हुआ आपका ट्रिगो के फॉर्मूले। किसके फॉर्मूले हुए? ट्रिगो के। लेकिन इनवर्स के फॉर्मूले में क्या होता है? ये इनवर्स में क्या होता है? वही जैसे मैंने फैमिली डिवाइड की थी, जैसे ये तीन फैमिली एक साथ ली थी मैंने और ये तीन फैमिली एक साथ ली थी, तो इस तरह से फैमिली डिवाइड करके आपके लिए आसान हो जाएगा। देखना, अगर आप साइन इनवर्स माइनस एक्स लेते हो और फिर कॉसेक इनवर्स, ये कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लेते हो और टेन इनवर्स माइनस एक्स लेते हो, तो इनकी वैल्यू क्या होती है? ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया। लेकिन ये जो तीन फैमिली मैंने बताई थी आपको, इनकी भी सेम ऐसे ही होती है। देखो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब आप बोलोगे फर्क क्या हुआ? अभी दिखाता हूं आपको। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर है हमारा लास्ट कॉट इनवर्स एक्स। ये तीन फैमिली एक साथ बताई थी मैंने, ये तीन एक साथ बताई थी। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फर्क क्या हुआ? तो इन तीनों के साथ यहाँ साइड में पाई भी आ जाता है, पाई,
पाई, ये है, देखा आपने, ये 3 एक जैसे थे और ये 3 एक जैसे थे। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो 2.1 एक्सरसाइज और बेस पर जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगली वीडियो में डालूंगा मैं। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप एक बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। तब तक के लिए गुड बाय।